नमस्कार बच्चों, आज हम कर रहे हैं क्लास 9th का जो टर्म 1 का पेपर आएगा वो कैसा आएगा, उसका प्रारूप क्या है और आप उसे कैसे अटैम्प्ट करेंगे। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ जो है 9th का पेपर है और NCERT की आपकी पुस्तक है। कौन सी पुस्तक है? क्षितिज भाग 1, ठीक है, NCERT की। और हम पेपर की चर्चा कर रहे हैं टर्म 1 कैसा होगा, ठीक है बच्चों। तो टर्म 1 का जो पूरा पेपर है वो पूरा पेपर होगा वस्तुनिष्ठ। वस्तुनिष्ठ बोले तो ऑब्जेक्टिव, पूरा पेपर ऑब्जेक्टिव है। और कितने अंक का है? निर्धारित अंक हैं 40। क्लियर हो गई? टर्म 1 का 40 अंक का पेपर आ रहा है, पूरा पेपर ऑब्जेक्टिव है। अब पेपर कैसा आएगा ये समझने की बात है। तो पेपर का जो पहला खंड है वो है, आप मान के चलिए उसे क ख ग ऐसे में डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। जो ये पहला क खंड है इसके अंदर अपठित गद्यांश आएंगे, ठीक है। ये गद्यांश जो मैंने लिखा है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हलन कर दीजिए या को, इसको श को, ये द बाहर निकाल लिया आपने, है ना। गद्यांश ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे कैसे भी लिख सकते हैं। यहाँ एक और या आएगा आपके बीच में, ऑप्शन दिया रहेगा, और ये भी अपठित गद्यांश, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों तरह से लिख रहा हूँ, जैसे आपको सुविधा लगे वैसे आप लिख लीजिए। तो अपठित गद्यांश आएंगे 2, 5-5 नंबर के हैं, और इनमें से करना है आपको एक ही। देखो या लगा रखा है मैंने बीच में, पहला अपठित गद्यांश करिए या दूसरा करिए, जो सरल लगे आपको वो करिए। इन दोनों में से आपको एक करना है। ये बात क्लियर होगी? आगे चलते हैं। फिर आएगा आपको अपठित काव्यांश, इसमें भी आपको ऑप्शन दिया गया है। अपठित काव्यांश, ये देखिए, इसमें से भी एक करना है। ये 5 नंबर के हैं, 5-5 नंबर के हैं, और इन दोनों में से भी आपको एक करना है। चाहे ये करिए चाहे ये करिए। क्लियर हो गई? तो बात अब क्या हुई, पूरे टोटल अगर जो हम मिलाएं तो इस पूरे खंड में से आपको एक अपठित गद्यांश करना है और एक अपठित काव्यांश करना है। तो 5 और 5 10 नंबर का ये है। बात क्लियर हो गई? 2 अपठित गद्यांश हैं, इनमें से एक करना है, जो सरल लगे कर लीजिए। 2 अपठित काव्यांश हैं, इनमें से एक करना है, जो लगे कर लीजिए। 5-5 अंक हैं, हर एक क्वेश्चन के बाद आपके क्वेश्चन और उसके उत्तर भी दिए हैं। जो सही उत्तर है उस विकल्प को आपको चुनना है। बात क्लियर है? आगे चलें, लाइन डाल देता हूं। उसके बाद जो दूसरा पोर्शन है वो है खंड ख, मान लीजिए इसको, और ये है व्यावहारिक व्याकरण का, ठीक है। व्यावहारिक व्याकरण का है। इस व्यावहारिक व्याकरण में 9th क्लास के अंदर आप जानते हैं आपका जो है उपसर्ग है, प्रत्यय, उसके बाद जो है समास, वाक्य अर्थ के आधार पर, ठीक है। और नंबर 4 क्या है? अलंकार। इसका क्रम ऊपर नीचे हो गया, इससे कोई बात नहीं है। समास तीसरे नंबर पे लिखा है, वाक्य दूसरे नंबर पे लिखा है, कोई बात नहीं, लेकिन ये चारों चीजें आ रही हैं। अब इन चारों चीजों में इसमें 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 20। और करने कितने हैं आपको? करने हैं 16। पूछेंगे कितने पूछेंगे? 20। करने 16। कैसे पूछेंगे? यहाँ भी आपसे 5 पूछेंगे, इसमें भी 5 हैं, वाक्य में भी 5 हैं और अलंकार में भी 5 हैं।
5, 10, 15, 20, ये टोटल 20 हैं टोटल। अब इनमें से चारों में एक एक फालतू है, ये जो 5 दिए हैं इसमें 5 पूछे गए हैं, आपको 4 करने हैं। यहाँ 5 पूछे गए हैं, आपको 4 करने हैं। यहाँ पे 5 पूछे गए हैं, आपको 4 करने हैं। 5 पूछे गए हैं, आपको 4 करने हैं। 5 में से 4 करने हैं। 5 मत कीजिए, जो आपको आते हैं 4 बस वही कीजिए। इसका कारण एक ये है कि मान के चलिए आपको, मान ले समास की बात लेता हूँ, समास है ना, 5 पूछे गए आपको 4 करने हैं। मान के चलिए आपको पहला आता है, दूसरा भी आता है, तीसरा भी आता है, ठीक है, ये आपको अच्छे से आते हैं। चौथा आप डाउटफुल में, लेकिन आपने कर दिया और ये आपका गलत है, डाउटफुल में थे। 5वां आपको अच्छे से आता है। तो एग्जामिनर क्या करेंगे, ऊपर के चेक करेंगे, 1, 2, 3, 4 इनको चेक करेगा, इसको छोड़ देगा एग्जामिनर, क्योंकि आपने अतिरिक्त कर दिया है, एक्स्ट्रा कर दिया है, ये अतिरिक्त है, इसकी जो ध्यान नहीं देंगे। तो आपके आए कितने, 1, 2, 3, 4, 4 में से आपके 3 नंबर आए, क्योंकि ये तो आपका गलत ही है, नीचे वाला सही है लेकिन एग्जामिनर उसको चेक ही नहीं करेगा। तो इसीलिए जो बेस्ट आपको 4 आते हैं पहले वो करिए। 1, 2, 3 ये आता तो इसको पहले ऊपर कर लेते। बात समझ में आ गई? तो जो आपको बेस्ट आता है उसी के करने हैं, 4 करने हैं, ठीक है, ये बात आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। तो ये व्यावहारिक व्याकरण है, उपसर्ग, समास, वाक्य, अलंकार, 5-5 प्रश्न पूछे जाएंगे, उनके ऑप्शन भी रहेंगे नीचे, और आप जो है उसमें से 4 चुनने हैं, 4 करने हैं। उपसर्ग प्रत्यय में 4 करने हैं, समास से 4 करने हैं, और वाक्य अर्थ के आधार पर 4 करने हैं, अलंकार पर 4 करने हैं। अच्छा बताइए, पूछेंगे कितने प्रश्न? 5, बिल्कुल ठीक बताया, 5 पूछेंगे, 4 करने हैं। तो ये कितने अंक का हो गया? 16 अंक का, ठीक है। तो पहला वाला जो हमने का खंड आपको बताया है वो 10 का हो गया, खा हो गया 16 का, क्योंकि 4, 4, 8, 4, 3, 12, 4 चौक 16 अंक। अब आती है खंड ग की बारी। ये कितने अंक का है ये देख लीजिए, इसकी भी मैं लाइन डाल देता हूँ। इसमें जो है खंड ग में आपको यहाँ कर रहा हूँ बच्चों, खंड ग में यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है, गा, ये देखिए खंड गा में अब सारी बात आती है इसी के ऊपर, इसको बहुत ध्यान से करना है। खंड गा में क्या है कि आपके जो पाठ हैं जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं, जैसे इसमें आपके 2 पाठ आ रहे हैं, 2 बैलों की कथा, ठीक है, और दूसरा है लहासा की ओर, ठीक है। ये 2 बैलों की था प्रेमचंद जी ने लिखा है और ये राहुल सांक्रात्यायन ने लिखा है। अब इसमें से एक गद्यांश आएगा, इसमें से चाहे इसमें से 1 गुणा 5 बराबर 5। इसमें से अगर गद्यांश आता है तो इस वाले में से 2 प्रश्न आएंगे। 1 गुणा 2 बराबर 2, ठीक है। इस 2 बैलों की कथा से मान के चलिए गद्यांश आया। 2 बैलों की कथा, गद्यांश मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि कहानी है ना 2 बैलों की कथा। लहासा की ओर भी गद्य है, संस्मरण है। तो 2 बैलों की कथा, इसमें से गद्यांश आया 1 गुणा 5। गद्यांश आप जानते हैं, जो यहाँ भी आपने देखा है गद्यांश, है ना, ये जो गद्यांश है। 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, ऑप्शन रहेंगे, आपको करने हैं, और फिर दूसरे वाले पार्ट में से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये कितने अंक का हो गया बच्चों? ये हो गया 5 और 2 7 अंक का, ठीक है, गद्यांश। ये गा ही चल रहा है अभी। अब इसी में दूसरा पोर्शन है काव्यांश का, ठीक है। काव्यांश में कौन कौन से पाठ आ रहे हैं? काव्यांश में 2 पाठ आ रहे हैं। काव्यांश में जो पाठ आ रहे हैं ये हैं आपका साखी, सबद, है ना। तो इसमें पहला वाला है, वो वाला आ रहा है मोको कहाँ, है ना, ढूंढे बंदे, ठीक है, ये वाला आ रहा है। साखी, सबद, मोको कहाँ ढूंढे, पहला पद आएगा, दूसरा नहीं आ रहा है। और इसके बाद जो है वाक है, और उसके बाद क्या है, सवैये। वाक आप जानते हैं ललद्यत ने लिखा है, और सवैये जो लिखा है वो लिखा है रसखान ने, ठीक है। तो इसमें भी वही वाली बात है जो यहाँ वाली है। इसमें क्या है, काव्यांश आएगा, काव्यांश है 1 गुणा 5, यानी काव्यांश पूछा जाएगा, उसमें जो है 5 प्रश्न होंगे, आपको वो हल करने हैं, ठीक है।
और मान के चलिए इसमें से अगर काव्यांश आया, इसमें से आया, इसमें से आया, तो बाकी जो बचे हैं उसमें से 2 प्रश्न होंगे। 1 गुणा 2 बराबर 2, 1 गुणा 5 बराबर 5, तो ये कितने का हो गया 7। 7 का गद्यांश पठित है ना, प्लस प्रश्न छोटे छोटे, और 7 ही नंबर का काव्यांश प्लस प्रश्न, 2 प्रश्न छोटे छोटे। ठीक है, तो 7 और 7 14, 14 नंबर गा हो गया। तो पेपर आप देखिए कितने नंबर का हो गया, 10 और 16 26 और 14 40, ये लिखा मैंने 40 अंक का पेपर आ रहा है। तो ये इसका जो है पूरा फॉर्मेट है। अच्छा, एक प्रश्न बच्चों के मन में यहाँ उठ रहा होगा कि सर यहाँ पर जो गद्यांश हैं यहाँ ऑप्शन है 2 में से 1 करना है, काव्यांश में भी ऑप्शन है 2 में से 1 करना है, हैं, और यहाँ भी जो व्याकरण है हर एक में जो है 5-5 दिए हैं, 4 करने हैं, तो क्या इसमें भी ऑप्शन है? इसमें ऑप्शन नहीं है। 14 ही प्रश्न है और वो आपको हल करने हैं। पठित गद्यांश आएगा 2 पाठ में से, 2 बैलों की कथा या ल्हासा की ओर किसी एक में से आएगा और आपको वो हल करना है। मान लो इसमें से आया तो इसमें से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। मान लो इसमें से अगर जो गद्यांश आता है तो इसमें से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे छोटे छोटे। क्लियर हो गई? और ऐसे ही काव्यांश का आएगा बच्चों, लाइन डाल देता हूँ यहाँ पे, आपकी और समझ में आ जाएगा अच्छे से। ऐसे ही काव्यांश आएगा और इस काव्यांश में से मान लो ये साखी है, सबद है, इसमें से अगर जो आता है काव्यांश तो बाकी में से 1-1 प्रश्न पूछे जाएंगे। 1 गुणा 2 बराबर 2 है ना, 7 भी हटाए तो कन्फ्यूजन ना हो, ये 5 और 2 7 है। ठीक है, मान के चलिए वाक्य में से अगर जो काव्यांश आया तो इनमें से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये 40 नंबर का पेपर आपका 9th क्लास का आ रहा है और पूरा पेपर ऑब्जेक्टिव है। तो बहुत से बच्चों ने मुझे प्रश्न किया था कि कैसा आएगा, तो ये फॉर्मेट आप देख लीजिए और समझ लीजिए ताकि पेपर करने में आपको आसानी हो। आगे की वीडियो में आपको बताऊंगा कि गद्यांश आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, गद्यांश में अच्छे अंक लाने का क्या तरीका होता है। इसके अंदर देखिए, आप देखेंगे तो गद्यांश 1 है, 1 काव्यांश, 2 हो गए, 5 और 5 10 नंबर के, और 2 यहाँ आ रहे हैं, 1 यहाँ आ रहा है 5 नंबर का, 1 ही आ रहा है 5 नंबर का, 20। इन 20 में से आप 20 में से 20 ला सकते हैं। कैसे अटेम्प्ट करना है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करें। थैंक यू बच्चों।